हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर बाद में कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। एंड देन हम लोग देखने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है, यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के लिए ओपन एंडेड या कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन किया जाता है। ओपन एंडेड या कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। और इंटरव्यू में वो जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, रिस्पोंडेंट को अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है और उनके पास से इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। सो इसके वजह से इसको ओपन एंडेड या कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। और ये ओपन एंडेड और कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। अभी ये पर्टिकुलर रिसर्च को कब यूज किया जाता है, तो कभी अगर हम लोग को किसी ह्यूमन बिहेवियर को जानना है, जैसे हमको कंज्यूमर बिहेवियर फाइंड आउट करना है, तो उस टाइम पे हम लोग ये पर्टिकुलर रिसर्च को यूज कर सकते हैं। या हमको ह्यूमन इंटेंशन फाइंड आउट करना है, जैसे कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो पेशेंट्स है वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल को वापस से रिविजिट करेंगे क्या फ्यूचर में ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। देन हम लोग ह्यूमन एटीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, ह्यूमन एक्सपीरियंस फाइंड आउट करने के लिए ये पर्टिकुलर रिसर्च का यूज करते हैं। नाउ ये जो पर्टिकुलर रिसर्च है, ये यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके थ्रू यहाँ पे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो रिस्पोंडेंट से ऑब्टेन की जाती है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं और इंटरव्यू के साथ साथ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर रिसर्च का मेथड है, यहाँ पे ये फाइंड आउट किया जाता है कि व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाई पीपल थिंक। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे फाइंड आउट की जाती है। अभी इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्टोर कीपर है जो अपने कस्टमर्स का पैट्रोनेज जो है इंप्रूव करना चाहते हैं। पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है, लॉयल्टी इंप्रूव करना चाहते हैं कि कस्टमर उनके शॉप से लॉयल हो और बार बार उनके पास से प्रोडक्ट को परचेस करे। नाउ ये जो पर्टिकुलर स्टोर कीपर है, उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। और ऑब्जर्वेशन करके उसने ये फाइंड आउट किया कि मेन जो है वो उसके स्टोर को ज्यादा विजिट करते हैं और विमेन जो है वो कम उसके स्टोर को विजिट करते हैं। अब यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा कि विमेन जो है वो उसके स्टोर को क्यों कम विजिट करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में आप लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाई पीपल थिंक। और फिर बाद में वो फाइंड आउट करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, या उनको ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो, या फिर उनका बिहेवियर आप ऑब्जर्व करते हो और उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हो। सो उसको क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। नाउ सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। नाउ क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट किया जाता है। क्वांटिफाइबल डेटा का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा, नंबर्स। जैसे कि इनकम लेवल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट लेवल हो सकता है, या कितनी बार आपने विजिट किया। तो ये आप लोग जब फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटिफाइबल डेटा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वहां पे इन्वेस्टिगेशन करके, रिसर्च करके क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट किया जाता है। और ये डेटा जो होता है उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनल टेक्निक्स जो होते हैं उनका यूज करके वो डेटा को एनालिसिस भी यहाँ पे किया जाता है। सो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है यहाँ पे क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट किया जाता है और वो डेटा को यहाँ पे स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनल टेक्निक को यूज करके एनालिसिस किया जाता है। ना बेसिकली यहाँ पे कि ये लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्वे या ऑनलाइन पोल या क्वेश्चनर वगैरह यूज करते हैं, जहां पे वो लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस होते हैं। जैसे हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर देखा था कि वहां पे ऑप्शन नहीं होते, वहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। वैसे ही क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से रिस्पोंडेंट को कोई भी जो उसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे रिसर्चर को क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे उनको ऑप्शंस होते हैं और वो ऑप्शन में से उनको क्या करना रहता है, जो भी उनका ओपिनियन है वो ऑप्शन को उनको सिलेक्ट करना होता है। ना ये जो डेटा होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, नंबर के फॉर्म में होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि
एक हॉस्पिटल के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो जहां पे आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि एक पेशेंट जो है वो जब हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट करने के लिए कितना टाइम लगाते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, एक पेशेंट सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चनर बनाओगे जहां पे उनको आप क्वेश्चन पूछ सकते हो पेशेंट्स को कि डॉक्टर जो है वो आपको ट्रीटमेंट देने के लिए कितना टाइम लगाते हैं, या आप कितनी बार हॉस्पिटल में आते हो। ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें नंबर्स आप उनको पूछ रहे हैं कि डॉक्टर आपको ट्रीट करने के लिए कितना टाइम लगा रहे हैं, तो नंबर आ रहा है। या फिर आप लोग हॉस्पिटल में कितनी बार आते हो, तो अगेन नंबर आ रहा है। या आपका इनकम कितना है, आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, तो ये भी क्या है, नंबर आ रहा है। सो जहां पे नंबर्स के फॉर्म में हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च बोला जाता है। या फिर यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हो। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है कि आपने ऑलरेडी उनको क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस दिए, वो उसमें से अप्रोप्रिएट जो उनके रिलेटेड होगा, उनका ओपिनियन होगा, वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। ना बेसिकली ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है ये सोशल साइंसेस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे कॉमर्स वगैरह है वहां पे ये ज्यादा यूज किया जाता है। और यहाँ पे ये जो रिसर्च है इसको हम लोग एम्पिरिकल रिसर्च भी बोल सकते हैं। सो आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको ये याद रखना है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है उसको ये एम्पिरिकल रिसर्च भी बोला जाता है। ना यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, सर्वे, एक्सपेरिमेंट और क्वेश्चनर वगैरह यूज किया जाता है डेटा कलेक्शन के लिए, मैंने आपको बताया। सो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स या क्वेश्चनर वगैरह होता है वहां पे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और उसके थ्रू यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। और डेटा जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में वगैरह भी हो सकता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अभी यहाँ पे आप लोगों को एक याद रखना है कि अगर आप लोगों को फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च या फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी आप लोगों को क्या करना है, ये सेम पॉइंट्स लिखने हैं। और जिसके फीचर्स लिखे होंगे उसके पॉइंट्स लिखे उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को लिखना है। सो ये आप लोगों का 2 in 1 क्वेश्चन होता है। अगर फीचर पूछा तो भी आप लोगों को यही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और अगर आप लोगों को डिस्टिंग्विश पूछा तो भी आप लोगों को यही आंसर लिखना है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च का डिस्टिंग्विश क्या है। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। नाउ ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे हम लोग आइडियाज को डिस्कवर कर रहे हैं, मतलब नई नई चीजें हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है इसमें हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो होता है वेरिएबल्स का फाइंड आउट कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। जैसे कि अगर सपोज इनकम बढ़ रहा है तो क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो इनकम जो है वो इन्वेस्टमेंट का कॉज है क्या, वो फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कॉज एंड इफेक्ट जो होता है वेरिएबल्स के बीच में वो अंडरस्टैंड करना या फाइंड आउट करना। देन सेकेंड पॉइंट इज टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। सो ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड मतलब क्या, एक क्वेश्चन पूछा रहता है जहां पे जो भी रिस्पोंडेंट है वो अपना पूरा ओपिनियन जो है वो डिस्क्राइब कर सकता है या डिटेल में लिख सकता है। या फिर इंटरव्यू अगर चल रहा है तो इंटरव्यू में वो क्या करते हैं, अपने ओपिनियन को बोल के दिखाते हैं डिटेल में। लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको एक क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए क्लोज एंडेड या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। फिर बाद में फोकस ग्रुप। ना फोकस ग्रुप का मतलब क्या होता है कि किसी ग्रुप जो है उसके साथ डिस्कशन किया जाता है और उनके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है, जो भी पास्ट में रिसर्च हुआ है उसको रिफर किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है और वहां से भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। और एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है उनके साथ पार्टिसिपेट किया जाता है और पार्टिसिपेट करके उनके बारे में जो भी डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। सो बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, लिटरेचर रिव्यू और एथनोग्राफी जो होता है उसको यूज किया जाता है। फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, सर्वे कंडक्ट किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है और यहाँ पे डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है। और बेसिकली वो डेटा जो होता है नंबर्स में कलेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म ऑफ डेटा प्रोड्यूस्ड। नाउ ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है।
क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है उसमें न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है। सो ये एकदम सिंपल सा आपको याद रखना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव डेटा मतलब भी मैंने आप लोगों को क्या बोला कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिटेल में कलेक्ट की जाती है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वहां पे न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में अप्रोच ना, अप्रोच में क्या लिखना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो क्या करता है, सब्जेक्टिव अप्रोच को एम्प्लॉय करता है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किया जाता है और डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आंसर्स होते हैं वो वहां पे दिए रहते हैं, वहां पे सिर्फ रिस्पॉन्डेंट को क्या करना है, टिक वो करना होता है। देन आउटकम, तो यहाँ पे क्या लिखना है कि जो भी ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो क्या करता है, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग जो है प्रॉब्लम का प्रोवाइड करता है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए हम लोग इनिशियल स्टेज पे क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो कंडक्ट करते हैं। और फिर बाद में फाइनल आउटकम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करता है, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग करवा के देता है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है प्रॉब्लम के बारे में वो हम लोग को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। थैंक यू स्टूडेंट।